बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताएंगे, एल्गोरिथम को सॉल्व करेंगे, वो है नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? वो प्रॉब्लम होती हैं कि अगर हमारे पास कोई एल्गोरिथम में मैक्सिमम कैपेसिटी दी गई है किसी ऑब्जेक्ट को कैरी करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं नैपसैक। उसके अंदर हम कैपेसिटी के अंदर रहते हुए, कैपेसिटी को की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स को कैरी करना, और मैक्सिमम टारगेट हमारा ये है कि मैक्सिमम प्रॉफिट को हासिल करें इन ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते हुए, ताकि हमारा बैग जो हमें गिवन है वो बैग भी फिल हो जाए और उस बैग के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट भी हम कैरी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, नैपसैक प्रॉब्लम बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक नैपसैक प्रॉब्लम होता है 0 एंड 1 का। जो 0 1 वाला प्रॉब्लम होगा वो अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे, और इसे हम कहते हैं डायनामिक सॉल्यूशन। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। इसके अंदर 0 एंड 1 का मतलब ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, हम इनमें ऑब्जेक्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, और डिवाइड यानी या तो हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को येस या नो, यानी 0 मतलब कि नहीं रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और 1 का मतलब है ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं। नैपसैक प्रॉब्लम की दूसरी जो टाइप है वो है फ्रैक्शनल सॉल्विंग प्रॉब्लम। और वो फ्रैक्शनल एल्गोरिथम किस तरह से सॉल्व करता है? जब हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी अप्रोच है नैपसैक की। लेकिन आप अभी जो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी वो है नैपसैक 01 प्रॉब्लम, जो हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका टारगेट आपका समझ चुके होंगे कि टारगेट हमारा ये है कि हमारे पास कोई बैग गिवन है, कोई सैक गिवन है, जिसके अंदर एक कैपेसिटी गिवन है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कैपेसिटी है 8, और 8 की कैपेसिटी के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट्स कैरी करने हैं वो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग वेट है। ठीक है, एक का 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इन ऑब्जेक्ट को कैरी जो हम करेंगे, इनके प्रॉफिट है, हम कुछ प्रॉफिट हासिल कर रहे हैं इनको कैरी करने के लिए। तो इसलिए हम इसे हमारा टारगेट ये होगा कि हम बैग भी मैक्सिमम फुल कर लें, यानी 8 की पूरी स्ट्रेंथ को फुल करें, और उस स्ट्रेंथ के अंदर हम मैक्सिमम प्रॉफिट को कैरी कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली एक टेबुलर फॉर्म के ज़रिए भी सॉल्व करते हैं, और हम बैक ट्रैकिंग की ट्री के ज़रिए भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकते हैं। आप समझिए कि एक ये हमने वही वैल्यूज़ को कॉपी कर लिया है, और ज़ीरो से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि हम बेसिकली देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ज़ीरो एलिमेंट डाल रहे हैं और ज़ीरो कैपेसिटी है, तो ऐसे में हम कितने ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। ऑब्वियसली हम जब ज़ीरो डाल रहे हैं तो ज़ीरो ही रखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट हमारा फिल नहीं होगा। इनिशियली हम अपनी रो को ज़ीरो से फिल कर देंगे कि हमने अभी ज़ीरो आइटम है, हमारे पास ज़ीरो कैपेसिटी का आइटम है, ज़ीरो वेट है उसका, और ज़ीरो प्रॉफिट है, और वो ज़ीरो आइटम है। ठीक है, इसी तरह से ज़ीरो कैपेसिटी का जो हमारे पास बैग है, ये ऊपर वाली जो रो है, ये 8 कैपेसिटी के अंदर, यानी हमारा जो बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी वेट इज इक्वल टू 8 है। हमने 1 बाय 1 सारे वैल्यूज़ को रख कर देखना है कि कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं अपने बैग के अंदर। तो 8 को मैंने 0 से लेके 8 तक के कॉलम्स में बना दिया है। अब इनिशियली हमारे पास 0 वेट है, तो 0 के अंदर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा 0 वेट का, उसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, तो नहीं रख सकते। अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, ये है कॉलम नंबर 1 जिसकी कैपेसिटी है 1। ठीक है, अगर हमारे पास 1 कैपेसिटी है तो हम ऑब्जेक्ट कोई रख सकते हैं जो हमारे पास वन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए कि 2, इसकी कैपेसिटी 2 है। 2 बड़ा है ना, ऑब्वियसली 2 बड़ा है 1 से, और छोटे बैग में हम बड़ी चीज़ को कैसे रखेंगे? नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पे एग्जैक्टली 0 रख देंगे। अब जाके देखते हैं हम नेक्स्ट कॉलम में, और नेक्स्ट कॉलम सेम रो 2 के अंदर ऑब्जेक्ट नंबर 1 को हम देखते हैं कि 2 के अंदर हम 2 को रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं हम 2 को, लेकिन किस तरह से रखेंगे? जब हम रखेंगे तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? हम इसकी प्रॉफिट को फिल करेंगे। क्यों प्रॉफिट रखेंगे? इसलिए कि हम अपने 2 के अंदर 2 के ऑब्जेक्ट नंबर 1 के अंदर जो हमारा प्रॉफिट है वो 3 है, हमने इसको 3 डाल दिया कि इसका प्रॉफिट हमारे पास 3 होगा, कैरी करेंगे हम 1 ऑब्जेक्ट।
अब 3 के अंदर अगेन मैं देख रही हूँ ये वन ऑब्जेक्ट ही हम कैरी कर सकते हैं, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है 3 है। तो अब एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखें सारे कॉल रोज़ को मैं सारी वैल्यूज़ को मैं 3 पर फिल कर रही हूँ। क्यों 3 फिल कर रही हूँ? इसलिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है रखने के लिए। ये देख रहे हैं ना आप लोग, अभी हमारे पास सिर्फ वन ऑब्जेक्ट है रखने के लिए और इस वन ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम प्रॉफिट 3 है। तो मैं वन हर ऑब्जेक्ट की प्रॉफिट को लिख दूंगी। यहाँ पर मेरे पास कोई मसला है ही नहीं, मैंने डायरेक्ट इसको 3 लिख दिया। अब जब हमारे पास आते हैं टू ऑब्जेक्ट्स, अब नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो में मैं आ रही हूँ और टू ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। एक का वेट है 2, एक का वेट है 3। अब इस केस में हमको देखना होगा कि जब मेरे पास बैग में कैपेसिटी 1 है तो क्या मैं 1 की कैपेसिटी के अंदर 3 को फिल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो अब इसके एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू को मैं रखूँगी? ऑब्वियसली मैं 0 रखूँगी, क्योंकि इसके ऊपर वाला वैल्यू भी 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 रख दूँगी। इससे पहले भी मैंने कुछ भी नहीं रखा। अब अगेन मैं 2 पे आती हूँ। 2 की कैपेसिटी के अंदर हम देखेंगे कि 2 की कैपेसिटी के अंदर हम 3 को नहीं रख सकते, लेकिन ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है 2 उसकी तो प्रॉफिट को रख सकते हैं ना, तो हम ऊपर वाले को रख देंगे 3। ठीक है, ये 3 एग्जैक्ट हम ऊपर वाली वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। आप एग्जैक्टली यही कॉपी करते चले जाएंगे जब तक आपकी वैल्यू छोटी है, वेट छोटा है और कैपेसिटी छोटी है और आपका वेट बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 3 और 3 बराबर है। ठीक है, अब इस केस में 3 और 3 बराबर है, तो हम अब इस केस में इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू को फिल करने के लिए क्या करेंगे? देखें हमारे पास 3 का के अंदर प्रॉफिट क्या है हमारा 5, तो इसका ये वैल्यू है पी आई, ये 5 है। 5 को मैं प्लस कर लेती हूँ, यहाँ पर रखूँ यहाँ रखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर वाली वैल्यू पे जाके देखेंगे कि i माइनस 1 क्या है, यानी 2 का माइनस 1 1 पे जाऊँगी। 1 के ऊपर मैं वेट यानी इस वेट को 3 माइनस 3 करूँगी तो क्या होता है 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, यानी कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है? 0 के ऊपर और 1 के ऊपर, m0 और 1 के ऊपर क्या है 1 ये रहा, और इसका 0 के ऊपर 0 वैल्यू है, तो 5 प्लस 0 कर लूँगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों किस चीज़ में से मैक्सिमम, और यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यू में से मैक्सिमम निकालना है। ये कौन सी वैल्यू है? एम आई माइनस 1 डब्ल्यू आई, एम आई माइनस 1 यानी इससे पहले वाली डब्ल्यू आई के ऊपर हम देखेंगे कि 3 के अंदर इससे पहले वैल्यू क्या है 3। अब 5 और 3 में से मैक्सिमम कौन सा है? ऑब्वियसली बड़ा वाला 5 है, 5 को मैंने फिल कर दिया। ठीक है, अब अगेन आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से गौर से देखिए कि किस तरह से मैं ये कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अगेन 4 के हमारे पास कॉलम है। ठीक है, 4 की कैपेसिटी है, 4 के अंदर 3 को हम रख सकते हैं, तो सही है, हम इसकी प्रॉफिट को लिख देते हैं जल्दी से 5। लेकिन इसके प्रॉफिट को जब मैं इसकी वेट को माइनस करती हूँ 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 होता है 1। ऊपर वाली रो में मैं जाऊंगी और कॉलम नंबर 1 में देखूंगी क्या वैल्यू है। कॉलम नंबर 1 में हमारे पास 0 वैल्यू है, 0 लिख दूंगी मैं, 0 लिख दूंगी और इसको कंपैरिजन कराऊंगी इससे एग्जैक्ट ऊपर वाले वैल्यू से, तो 3 है। 5 और 3 में बड़ा कौन सा है? 5 है, 5 लिख दिया जल्दी से। अगेन अब यहाँ पे देखें वेट की कैपेसिटी है 5 और यहाँ पे हमारे पास 3 है, फिर से अगेन मैं लिख रही हूँ 5। अब वेट की कैपेसिटी माइनस 5 माइनस 3 2 बनेगा, 5 माइनस 3 2, 2 के अंदर मेरे पास वेट क्या है 3 रखा हुआ है। देखें ऊपर वाले कॉलम में, ऊपर वाली रो में 2 के ऊपर मेरे पास 3 वैल्यू है प्रॉफिट की, तो 5 प्लस 3 लिख देंगे और इसको कंपैरिजन कराएंगे हम 3 से। 5 प्लस 3 और 3 की कंपैरिजन जब कराते हैं तो ये 8 है, 5 प्लस 6 7 8, और ये मैंने लिख दिया 8 क्योंकि 8 बड़ा है। अगेन मैं 6 पर आ रही हूँ। 6 पर जब मैं आऊँगी तो यहाँ पे मैंने लिखी 5 वैल्यू जो इसका प्रॉफिट है, 5 प्लस 6 माइनस 4 यानी 2, 6 माइनस 4 2 है, 2 पे जाके देखेंगे तो 3 हमारी ऊपर वाली वैल्यू है, अगेन वो 8 बन जाएगी और इससे पहले वाले की 3 है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब 7, अगेन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 प्लस इसका प्रॉफिट है, 7 में से 3 निकाला, 3 के बाद 4 5 6 7, 4 बचता है। फोर्थ रो में हमारे पास वैल्यू है 3। देखें ऊपर वाली रो में
4 की वैल्यू है 3, 5 प्लस 3 अगेन किया और 3 से ये बड़ा है, ये भी 8 लिख देंगे हम डायरेक्ट, और इसी तरह से इसमें भी हमारे पास 8 ही आ जाएगा क्योंकि ऊपर वाले हमारे सारे 3 हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलें, ये वाला कॉलम रो हमारी फिल हो गई। अगेन अब नेक्स्ट हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ गए। 2 एक का वेट है, 3 एक का वेट है और एक का वेट है 4। सबसे पहले हम देख लेंगे ये स्मॉल कैपेसिटी वाले के अंदर हम एग्जैक्ट वही वैल्यूज़ उतार लेंगे जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, इससे प्रीवियस आ रही हैं। अब 4 के अंदर 4 की वैल्यू जब हम रखने जा रहे हैं तो हमारे पास अब मसला आ रहा है। हाँ, यहाँ पे मसला आ रहा है, इसलिए मसला नहीं आ रहा कि जो है ना प्रॉब्लम हो रही है। मसला ये आ रहा है कि हमारे बराबर है, हम रखेंगे इसके प्रॉफिट को रखेंगे 6 इसका प्रॉफिट है। देख लेना यहाँ पे 6 इसका प्रॉफिट है। अब 4 का मैंने प्रॉफिट 6 रख लिया, तो अब प्लस करूँगी मैं किसके साथ कि 4 माइनस 4 करूँगी। 4 माइनस 4 ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर मेरी क्या वैल्यू रखी हुई ऊपर वाले रो में, ऊपर वाली रो में देखें ज़ीरो रखी हुई, 6 प्लस ज़ीरो कर देंगे, कॉमा इससे एग्जैक्ट ऊपर कौन सा वाली वैल्यू है 5। तो ये 6 प्लस 5, 6 प्लस 0 और 5 में से 6 बड़ा है, 6 बड़ा है तो 6 को लिख दिया हमने। इसी तरह से अब हम गए 5 वेट नंबर 5 पे। अब वेट नंबर 5 प्रॉफिट हमारा 6 है। 6 प्लस 5 माइनस 4 1 होता है। 1 के ऊपर आप जाके देखें 0 पड़ा हुआ है और फिर इसके ऊपर हमारे पास 8 है। अब देखें 6 और 8 में से कंपैरिजन करेंगे तो बड़ा कौन सा है, 8 है। ऑब्वियसली 8 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर हम जाते हैं 6 के ऊपर, देखते हैं 6 प्रॉफिट रखेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट रखना है ना हमारा टारगेट, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट्स को ही फिल कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें 6 माइनस 4 2 बना। 2 के ऊपर हम जाके देखते हैं तो वैल्यू हमारी पड़ती है 3, 6 प्लस 3 आ जाएगी और यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू में 8 है। 6 प्लस 3, 6 प्लस 7 8, 9, 9 बड़ा है 8 छोटा है, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगेन हम देखते हैं 7 के ऊपर 6 प्रॉफिट है। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 और 5 6 7 3, थर्ड कॉलम में 5 आ रहा है और 5 इसकी प्रॉफिट है। वाओ, ये हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 एंड यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 11। अगेन अब 8 पे आते हैं। 8 पे हम देखिए 6 तो हमने वैसे ही लिख दिया प्रॉफिट इसका, और हमने लिखा 8 माइनस 4, 4 में से 4 माइनस करें 4 बचा, 4 में से हम गए 5 लिखा, यहाँ पे 5 और ऊपर वाली वैल्यू है 8 जो कि छोटी है, हमने यहाँ पे लिख दिया 11। अब हाँ हमारे पास आता है 1। अब ये पर छोटे वैल्यूज़ हैं, इनको हम एग्जैक्ट वैसी कॉपी करते चले जाएं क्योंकि हमारे टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल जी, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये हमारे जब तक बराबर नहीं आ जाती ना वेट की वैल्यू और हमारा करंट वेट, तो हम तब तक वही वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यूज़ को कॉपी करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखें आप 5 है। अगेन अब मैं यहाँ पर जाके देखती हूँ उसका प्रॉफिट कितना है, हमारे पास 10। 10 प्लस 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 हमारे पास 0 होता है, तो ऊपर वाले रो में जाके देखूंगी मैं 0 पे क्या है 0, और इससे ऊपर कौन सी वैल्यू है 8। 8 को कंपैरिजन किया 10 में और 8 में बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है, ऑब्वियसली मैं 10 को लिख दूंगी यहाँ पे। अगर अब मैं यहाँ पे देखती हूँ 6 पे मेरे पास 10 है। 10 प्लस कौन सा किया मैंने, ये 5, 6 माइनस 5 इज़ 1। ऊपर जाके देखें 0 है, 6 के 0 रखा और ऊपर में 9 है, 9 छोटा है 10 बड़ा है, वाह हमने 10 लिख दिया। अगेन हम 7 पे गए, 7 हाँ जी। अब यहाँ पर देखें 7 है और 10 को तो मैंने प्रॉफिट ऐसे ही लिख दिया, लेकिन जब मैं 7 में से 5 माइनस करती हूँ 5 के बाद 6 7 2 बनता है और 2 कॉलम पे जाके देखें 3 वैल्यू पड़ी हुई है ऊपर वाले में, ठीक है। और यहाँ पे 11 है। 11 और 13 में से बड़ा कौन सा है, हमारे पास 13 बड़ा है, वेरी गुड। अगेन मैं पहले से लिख लेती हूँ 10 क्योंकि मेरे पास ये वाले प्रॉफिट तो आने ही वाला है, प्लस और 8 में से 5 निकाला, 5 पर 6 7 8 3, तो ऊपर वाले कॉलम में मैं जाके देखूंगी 3 की क्या वैल्यू है, 5 है, वेरी गुड, 15 बन जा रहा है भाई भाई, वाह। ऊपर ये 11 15। अब आप ये देखें 15 हमारे पास मैक्सिमम है, तो ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चले कि हम कौन से ऑब्जेक्ट्स रख रहे हैं। इसके लिए कोई मसला नहीं है, मैं अभी आपको 1 मिनट में बताती हूँ कि किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इसको मिटा देते हैं।
जाइएगा नहीं। और देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद एल्गोरिथम्स बना सकूं, इंटरेस्टिंग वे में शो कर सकूं कि किस तरह से ये एल्गोरिथम्स काम करते हैं नैपसैक के। अब इसके अंदर हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ना। अब 4 ऑब्जेक्ट्स में से हमें कौन सा ऑब्जेक्ट रखना है ताकि हमारा मैक्सिमम आ जाए। हमने ये टेबुलर फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन हमें एक वेक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को रखेंगे। वो वैल्यूज़ को हम किस तरह से रखेंगे? इस तरह से रखेंगे कि हम देखेंगे कि हमारा जो ये मैक्सिमम प्रॉफिट आया है, क्या इससे पहले वाली रोज़ में भी ये मैक्सिमम प्रॉफिट है? यहाँ पे ऊपर वाली ये रो में देखा हमने नहीं, यहाँ पे तो 11 है। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पे 11 है, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और हमने इसको क्योंकि रखना है तो इसको 4th ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं और 1 हमने इसको इंडिकेट कर दिया कि ये जी रखा जा रहा है। ठीक है, अब ये 1 जब हमने रखा है तो इसका देखें वेट क्या है, 8। और 8 में से मैंने कितने वेट की कैपेसिटी यूज़ कर ली, 5 की कैपेसिटी यूज़ करी है। तो 8 माइनस 5 किया, 8 माइनस 5 है, 5 के पास 6 7 8 3। ठीक है, ये 3 लिख लिया। अगेन मैं 3 जब अब देख लेती हूँ कि 3 पे मैं अब ऊपर वाले रो में मैं जाऊँगी कि मेरे पास 3 कहाँ पर है इसमें पड़ा हुआ। यहाँ पे मैं देखूँगी कि 3rd कॉलम में 3rd वेट के ऊपर ये देखिए 3 वेट पे है। 3 वेट पे मेरी कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। ठीक है, लेकिन क्या ये 5 रिपीट हो रही है? पहले से तो मौजूद नहीं है 5। हमने ऊपर वाले रो में देखा तो हाँ जी, ये ऊपर पहले से मौजूद है 5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या इसके ऊपर भी चेक करूँगी कि मौजूद है पहले से 5? नहीं, यहाँ पे ये चेंज हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये हमारे लिए इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये रिपीटेड आ रहा था और जो यूनिक आ रही थी वो थी 2। तो जो इसको इग्नोर कर रहे थे इसको 0 रखेंगे और जो यूनिक आ रही थी उसको 1 करेंगे। अब हम जब यहाँ पे हमने ले लिया 5 को 1 पुट कर लिया, इसका वेट 3 है हमारे पास। अब कौन सा कितना वेट बैग में बाकी था, 3। 3 माइनस 3 क्या हुआ, इसका देखें यहाँ पे 3 वैल्यू है, 3 का में से 3 निकाल दिया तो 0 बचा। अब जब 0 बचा तो हम ऊपर वाले में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास 0 कॉलम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, 0 पड़ी हुई है। ऑब्वियसली 0, यहाँ पे हमने 1 में 0 डाली हुई है तो 0 ही डालेंगे। अब हमें पता चल गया कि हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 को कैरी करेंगे, ऑब्जेक्ट नंबर 4 को कैरी करेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबुलेशन फॉर्म में है नैपसैक प्रॉब्लम, कि जिसमें हमने आराम से वैल्यूज़ को रखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरी वीडियो कोई और एग्जाम्पल के साथ भी बना के दिखाऊं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल समझ में आई होगी।